Good morning students, welcome to your maths class. So students, we have finished with the maths syllabus for your Essay 1 examination, and today onwards we are going to start with your revision classes. So I got request from few students, they want to revise the exercise 7.1 and 7.2. So today I am going to revise few examples from the exercise 7.1. So the chapter number 7 is factors and multiples. It is related to the factors and multiples. 7.1 जो exercise है वो factors और multiples पे based है. So from that exercise 7.1 I am going to solve the question number 4 first. Question number 4 from your exercise 7.1 is 19 a factor of 1558? They want us to find whether this number 19 is the factor of 1558 or not. So we have to check whether the 19 is this factor of this number is or not. 19 is the factor of 1558 or not means if any number is the factor of the given number, that means this number, given number, is the perfect divisor or the exact divisor of that number. अगर कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर का फैक्टर है या नहीं, इसका मतलब है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? इसका पता ऐसे चलेगा जब वो जो दिया हुआ नंबर है वो नंबर उस दूसरे नंबर का परफेक्ट डिवाइज़र होना चाहिए, एग्जैक्ट डिवाइज़र होना चाहिए. परफेक्ट डिवाइज़र मतलब जब हम इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करेंगे, मीन्स 1558 को 19 से डिवाइड करेंगे तो जब रिमाइंडर आएगा वो ज़ीरो होना चाहिए. रिमाइंडर क्या होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए. अगर रिमाइंडर ज़ीरो आएगा दैट मीन्स 19 इज़ द परफेक्ट डिवाइज़र ऑफ दिस नंबर. 19 जो है ये इस नंबर का परफेक्ट डिवाइज़र है, और परफेक्ट डिवाइज़र है इसका मतलब यही है कि 19 इज़ द फैक्टर ऑफ दिस नंबर. So I have told you to find the factors, we should know the tables. So आपको 19 की टेबल सिर्फ 19 10s तक ही आती है. 19 इंटू 10 इज इक्वल टू 190. उसके आगे की टेबल हमें आती नहीं है. इसीलिए जब बड़े नंबर का हमें फैक्टर ढूंढ के निकालना होता है, जैसे 1558, दैट टाइम वी हैव टू डू द डिविजन्स. दैट टाइम वी कांट फाइंड द फैक्टर्स बाय द मल्टीप्लिकेशन और बाय द टेबल्स. दैट इज वाई व्हेन दे आस्क अस इज दिस number 19 is the factor of 1558 or not, that means we have to check whether 19 is the perfect divisor of this number 1558 or not. Means perfect divisor है कि नहीं ये चेक करना. मतलब क्या करना कि जब हम 1558 को 19 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर क्या होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए. अगर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है दैट मीन्स योर 19 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ 1558. अगर रिमाइंडर ज़ीरो है दैट मीन्स योर 19 इज़ फैक्टर ऑफ 1558. सो शैल वी स्टार्ट सॉल्विंग. सो मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आई हैव रिटन दिस सेंटेंस. टू चेक वेदर 19 इज़ ए factor of 1558 or not, we have to divide 1558 by 19. हमको किसका फैक्टर ढूंढना है? 1558 का फैक्टर ढूंढना है. क्या है कि नहीं फैक्टर ढूंढना है? 19 फैक्टर है कि नहीं ढूंढना है. इसीलिए 1558 को हमने 19 से डिवाइड करना है. रिमेंबर किड्स, फैक्टर्स आर ऑलवेज लेस देन दी गिवन नंबर. फैक्टर जो होता है वो हमेशा गिवन नंबर से छोटा होता है, और मल्टीपल जो होता है वो हमेशा गिवन नंबर से बड़ा होता है. फैक्टर्स आर ऑलवेज लेसर दैन द गिवन नंबर एंड मल्टीपल्स आर ऑलवेज ग्रेटर दैन और इक्वल टू गिवन नंबर्स. ठीक है, मल्टीपल्स क्या होते हैं? दे आर ग्रेटर दैन और इक्वल टू द गिवन नंबर, एंड फैक्टर्स आर ऑलवेज लेसर दैन द गिवन नंबर. तो हमने पहले 1558 को डिवाइड करना है 19 से. सो 1558 divided by 19, that means your dividend is 1558 and divisor is 19. I hope you all know how to divide. Yes? So step 1, divide 1558 by 19. So long division method से इसको divide करो.
सो डिविडेंड में लिखो 1558 और डिवाइज़र में लिखो 19, है ना. सो यू ऑल मस्ट बी, इफ़ यू डोंट नो द टेबल ऑफ 19 देन डू द रफ कैलकुलेशंस. अगर आपको 19 की टेबल आती है तो इट्स वेल एंड गुड. इफ़ यू डोंट नो द टेबल ऑफ 19 डू द रफ कैलकुलेशंस ऑन द right side corner. Okay, so the first digit is 1, then 5. So you know 1 and 5, 15 is lesser than 19. You can't divide 15 by 19. तो आपको ये 155 मीन्स 155 को डिवाइड करना पड़ेगा बाय 19. सो फर्स्ट ऑफ ऑल योर डिविडेंड विल बी 155 divided by 19. So start multiplying the number 19 by you have to just calculate that after multiplying the number 19 by which number will get the number near to this number 155. So 19 into 7, I have calculated 19 into 7 is equal to 133. It is not nearer to the 155. Then 19 into 8, 19 into 8 is equal to 152. So this is 152 is near to your 155. That is why quotient will be 8. Quotient क्या आएगा फिर 8 आएगा. Now so you have to write number 8 into the quotient and 155 minus 152. So आपको after subtraction you will get the number 3 and the 155 is already done. Now the remaining digit from 1558 is 8. अभी सिर्फ 8 बचा है 1558 में से. So you have to take this 8 and the number will become 38. So now you have to divide 38 by 19. So start saying the table of 19, or if you don't know the table of 19 do the rough calculations. आपको एक एक करके मल्टीप्लाई करके ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा क्वोशंट में आएगा नंबर. So 38. So 19 multiplied by 2 will give you the answer 38. 19 2s are 38. So क्वोशंट में जाएगा 2 and 38 minus 38. 38 minus 38 will give you answer. Remainder में क्या आएगा 0. So your remainder is equal to 0. That means 19 is the perfect divisor or exact divisor of this number. 19 से इसको exact division जा रही है. 19 can divide 1558 exactly and your remainder will be 0. अगर remainder 0 आ रहा है that means 19 is the factor of the 1558. So 19 is exact divisor of 1558. Hence 19 is a factor of 1558. इफ़ आपका रिमाइंडर 0 नहीं होता, आपका रिमाइंडर 0 के अलावा 1 2 3 कुछ भी आए, दैट मीन्स द गिवन नंबर इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ द अदर नंबर. अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा आफ्टर डिवीजन तो आपको लिखना है कि जो गिवन नंबर है वो दूसरे नंबर का फैक्टर नहीं है. बट इन दिस केस 19 इज़ एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 1558. दैट्स वाई we can say 19 is the factor of 1558. I hope you have understood how to check whether the given number is the factor of other number or not. Now we will move on to the next question.